हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर मंथ के आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे करने वाली है वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून साइन लिब्रा है या एसेंडेंट लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ सितंबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। प्लीज़ यूनिवर्स मेरी मदद करें। लिब्रास के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ सितंबर महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। ओके, तो ये सारे कार्ड्स आए हैं, एक एक करके ले लेते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए आए थे 9 ऑफ स्वर्ड्स, दूसरा है द डेविल, तीसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups, the Chariot, 7 of Cups, 3 more cards angels। लिब्रास के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स और 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। लिब्रास के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं 2 मोर कार्ड्स। ओके, यहाँ पर आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड्स एंजल्स, और एक कार्ड चाहिए लिब्रास के लिए, उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ। ओके, तो यहाँ पर आए हैं द हैंडमैन की सिचुएशन और बॉटम से है 2 of Pentacles with Wheel of Fortune। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, आपके लिए इस महीने में इम्पॉर्टेंट नंबर रह सकते हैं 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बार 7 की एनर्जी आए हैं, रिपीट हुए हैं, तो 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। 7 नंबर केतु के कार्ड आते हैं। 7 नंबर के हो सकता है कि आप इस महीने में केतु के एनर्जी कुछ ऐसे होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रगल करते जाते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं होते हैं, इसीलिए किस तरफ उनको ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा डेडिकेशन देना चाहिए, वो समझ नहीं पाते हैं। तो आपके लाइफ में भी इस महीने में कुछ ऐसे एनर्जी ओवरऑल रह सकते हैं। आप जो काम में ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहिए वो काम में एनर्जी दे सकते हो, और जो काम में आपको ज़्यादा एनर्जी देना चाहिए उस काम में आप कम एनर्जी दे सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी आपके इस महीने में ओवरऑल रहने वाले हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है आपको फिनेंशियली कुछ चीज़ के लिए थोड़ा तकलीफ बीते दिनों में या बीते महीने में महसूस करना पड़ रहा था। तो इस महीने में भी शुरुआत में आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन रह सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ फिनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है, या फिनेंशियली आपको थोड़ा कम स्टेबल महसूस हो सकते हैं। आपको इस महीने में अपने मनी को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच विचार करके स्पेंड करना चाहिए, नहीं तो आगे आपकी कुछ बड़ा लॉसेस भी आपको फेस करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि इस चीज़ में आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन उस चीज़ में आगे जाकर आपको रिग्रेट फील करना पड़ेंगे कि यहाँ पर आपको इस तरीके से मनी वेस्ट नहीं करना था, लेकिन आप कर लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनर्जी में आप रहने वाले हो, तो इस एनर्जी से आप इस महीने में निकलना चाहते हो, तो आपको बहुत ही सोच विचार करके अपने मनी को स्पेंड करना है। ठीक है, इस महीने में आप थोड़ा डेविलिश एनर्जी में रह सकते हो, या कुछ
नेगेटिव अटैक आपके लाइफ में हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ बुरे संग या बुरे लत की चंगुल में आ सकते हो, तो इनसे थोड़ा बच के रहिए। कोई बुरे पर्सन आपको उनके स्वार्थ के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं, इमोशनली और फिजिकली या फिनेंशियली भी। ठीक है, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। आपके लाइफ में हो सकता है आप बहुत दिनों से कुछ स्टक सिचुएशन में हो, या इस महीने में बीच बीच में आप कभी खुद को स्टक महसूस कर सकते हो कुछ डिसीजन लेने में, फिनेंशियली या इमोशनली। ठीक है, कुछ ऐसे आप बहुत ही सोच विचार कर में फंस सकते हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए। कुछ दो सिचुएशन में भी आप जगल कर सकते हो। ठीक है, आपके लाइफ में वो फिनेंशियल चीज़ को लेकर भी हो सकता है, इमोशनल चीज़ को लेकर भी हो सकता है। आप बहुत सारी, मुझे लग रहा है ना इस महीने में आप कुछ चीज़ को लेकर बहुत ही सोच विचार कर रहे हो, लेकिन उनके लिए प्रॉपर क्या एक्शन लो आप उनमें नहीं पहुंच पा रहे हो। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है आप किसी दोनों रिलेशनशिप में जगल कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं और आपकी एक्स्ट्रा अफेयर भी है, और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आप फिनेंशियल चीज़ और लव लाइफ दोनों को एक साथ बैलेंस करना चाहते हो, और उसके लिए बहुत ही थिंकिंग कर रहे हो अपने दिमाग में, लेकिन आपको प्रॉपर क्या करें आपको कोई समझ नहीं आ रहे हैं, ताकि आप दोनों चीज़ में बैलेंस ले सको। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी हैं। तो जो लोग किसी पैरेलल रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए मुझे ये दिख रहा है कि इस महीने में अगर कुछ कार्मिक पार्टनर हैं, जो कोई भी आपके लिए कार्मिक है, उनसे आपकी सेपरेशन आ सकते हैं। ठीक है, और आप कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, आपको सेपरेशन थोड़ा भुगतना पड़ सकता है। इस महीने में थोड़ा दुख भी महसूस करना पड़ सकता है अगर आप कार्मिक कनेक्शन में डील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड ना कुछ ऐसे ही एनर्जी दिखाते हैं। जो कोई भी कार्मिक चीज़ है, या आपकी कुछ कार्मिक दोस्त भी है, तो उनसे भी आपकी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन सकते हैं। ठीक है, और जितना हो सके इस महीने में अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दें। जितना आप कैरियर के ऊपर ध्यान देंगे, आपकी जो फिनेंशियल ग्रोथ है वो आप अच्छी तरीके से आप कंट्रोल में ला पाएंगे। ठीक है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास जो कुछ भी है वो भी आपसे छीन सकते हैं। तो आपको इस महीने में थोड़ा सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है। ठीक है, कोई दूसरे पर्सन के बातों में आकर आपको कोई मनी स्पेंड नहीं करना है, या कोई तीसरे पर्सन के बातों में आकर, अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो उनकी बातों में आकर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, अपने ईगो को अंदर नहीं लाना है। नहीं तो कोई तीसरा पर्सन आप दोनों की रिश्ते की फायदा ले सकते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए आगे जाकर बुरा साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा आपको बचना है। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है आपको कुछ लॉसेस से गुजरना पड़े। ठीक है, और इस महीने के एंड तक हो सकता है आपके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए लव लाइफ में भी नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इस महीने में आ सकते हैं। और यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये दिखा रहे हैं, आपको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरियर में कैसे ग्रोथ ला पाएंगे, इनके लिए आपको एक्शन लेना है, डेडिकेटेड रहना है, बहुत सारी मेहनत करना है। आप जितना मेहनत करोगे इस महीने में आपको इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप कम मेहनत करोगे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप ऐसा नहीं चलेगा। इस महीने में आप जितना एफर्ट डालोगे तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सोचते गए और प्रॉपर एक्शन नहीं ले लिए। तो ये क्वीन ऑफ वंस के कार्ड ये दिखाते हैं कि आपको अपनी इच्छा को बाहर लाना है। सिर्फ अपने दिमाग में ये सारी चीज़ सोचना नहीं है, अपने अंदर जो सोच आ रहे हैं उनके ऊपर आपको मेहनत करना है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको मेहनत करना है, ताकि आप जो स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हो उनसे आप निकल पाओ, एक नए शुरुआत कर पाओ अपने लाइफ में। जो जगलिंग सिचुएशन है उनको आप बदल पाओ। व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड भी आए हैं बॉटम से, तो आप इस सिचुएशन से धीरे धीरे निकलने वाले हो। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। आप जितना मेहनत करोगे आप ये सिचुएशन से जल्दी निकलोगे, और जब आप अगर कम मेहनत करोगे तो आपको निकलने में और भी थोड़ा तकलीफ महसूस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने लव लाइफ में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो, और शायद वो पर्सन आपकी कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल आए हैं। और हो सकता है इस महीने में भी कोई पर्सन
हो सकता है आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो तो उनसे आपको ट्रिगर मिल सकता है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप में से कुछ लोग जा सकते हो। कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इस महीने में ज़रूर रह सकते हैं। वो थर्ड पार्टी कोई फिनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकता है, या आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली में कोई मेंबर्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हो सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझें। ठीक है, क्योंकि और समझने की एनर्जी इस महीने में कम है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि केतु की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है, तो उनके ऊपर बहुत वो एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत ही ना समझ के कोई काम कर लेते हैं। तो आपको इस महीने में ये एनर्जी से थोड़ा बचना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संग में जुड़े रहने की कोशिश करें। जो पर्सन आपको बुरे चीज़ में आपको धकेलने की कोशिश करेंगे उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, किसी बुरे एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छे मेडिटेशन करें, अच्छे सॉन्ग सुने। ठीक है, भगवान की सॉन्ग या आप जो मानते हो, जिन्हें भी मानते हो, उनकी सॉन्ग सुनने की कोशिश करें। आप थोड़ा रिलीजियस होने की कोशिश करें इस महीने में। ठीक है, इनसे आपको आपकी हीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो द चैरियट की कार्ड आए हैं। कुछ लोग बहुत ही एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, या इस महीने में कभी कभी आप गुजर सकते हो। कुछ लोग हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपको रात में ठीक से नींद नहीं आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से भी फ्रेंड छूट रहे हैं, धीरे धीरे आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। और हो सकता है कभी कभी आपको इस महीने में कोई डिसीजन लेने के बाद आपको रिग्रेट महसूस हो जाए। तो इन चीज़ों से अगर बचना है, या ऐसे कुछ सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो आपको प्रॉपरली अपने ऊपर काम करना है, अपने वैल्यू को इंक्रीज करना है, अपने काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, अपने इनर हुनर को आपको पहचानना है, उनके ऊपर आपको काम करना है। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम इस महीने में आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, और अगर इनसे बचना है तो आपको बहुत ही मेंटली स्टेबिलिटी लाने होंगे। आपको फोर्सफुली कोई काम नहीं करना है। अगर फोर्सफुली करने की कोशिश करेंगे तो आपके लव लाइफ में और भी बवाल क्रिएट हो सकते हैं। कुछ चीज़ आपको टाइम के ऊपर छोड़ देना है, डिवाइन टाइम के ऊपर छोड़ देना है। जब आपकी कर्मा आप सही टाइम पे रिलीज कर दोगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए ये सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप उन चीज़ में आगे बढ़ सको जो आपके लिए डिज़र्व करते हैं। ठीक है, जो जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपके मन में है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपरली वेट करना है, हीलिंग प्रोसेस से आपको गुजरना है। ठीक है, खुद के भी और दूसरे के भी। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको करना है। कुछ लोगों के लाइफ में आप बीमारी से कुछ गुजर सकते हो, या आपके फैमिली में कोई पर्सन बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, जिनके कारण आप थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ो कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ सिचुएशन में आप स्टक हो फिनेंशियली या इमोशनली, लेकिन उस सिचुएशन से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। तो आपको बाहर निकलने के लिए एक ही काम करना है, सिर्फ आपको सिचुएशन को हैंडल नहीं करना है, आपको खुद को वैल्यूएबल करना है, आपके खुद के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, खुद कैसे अपने पहचान बना पाओ इस 3D वर्ल्ड में, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये आपकी एग्जाम टाइम चल रहे, मानो यूनिवर्स आपको ये दिखा रहे हैं कि खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर खुद की वैल्यू कभी नहीं करोगे तो कोई पर्सन कभी भी आपको वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो कोई भी हो। तो अगर आप खुद की नज़र में आगे उठ गए तो दूसरे पर्सन भी आपको वैल्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद को हील करना है। ठीक है, जो कोई भी स्टक सिचुएशन है उनसे अगर निकलना है तो खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के कैरियर के ऊपर ध्यान दो, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अगर कोई नए इनिशिएटिव लेना चाहते हो इस महीने में तो बेहतर यही होगा कि आप 25 तारीख के बाद, ठीक है, या लास्ट वीक में कोई इनिशिएटिव ले सकते हो। उनमें आपको अच्छे सक्सेस देखने को मिलेंगे। लेकिन इस महीने की शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल सकता है, छोटे मोटे। ठीक है, छोटे बड़े मिक्स्ड चल सकता है, कुछ ऐसे एनर्जी है। कोई करीबी पर्सन आपको फिनेंशियल चीज़ को लेकर धोखा दे सकते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। कोई इंपॉर्टेंट साइन करना है प्रॉपर्टी रिलेटेड तो आपको उन चीज़ों में भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है माय डियर।
जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, आपको इस महीने में थोड़ा रुक जाना है, ठीक है, इंटीमेसी में जाने से पहले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं जो आगे जाकर आपको चीट कर सकते हैं। तो इनसे अगर बचना है तो उनको और जानने की, पहचानने की कोशिश करिए। सभी के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसे एनर्जी आए हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप उनको थोड़ा और जान लें, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि लिब्रास के लिए इस महीने में क्या एनर्जी निकल के आए हैं। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं फाइटिंग। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें, लिब्रास के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फिनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देखिए चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड ही रिपीट हुआ है, फ्रेंडलीनेस, बियॉन्ड इल्यूशन, एंड आए हैं द डेविल, एंड बॉटम से आए हैं वे आर द वर्ल्ड। तो गाइस इस डेक से भी कुछ ऐसे एनर्जी है कि इस महीने में आपकी कुछ इल्यूशन ख़त्म होने वाले हैं। जिस चीज़ में आपकी कर्मिक है वो जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन से पर्दा उठने वाले हैं, आप कोई इल्यूशन से निकलने वाले हो। आपके लिए क्या सही क्या गलत आप ये ढूंढ पाओगे। अगर कोई पर्सन आपके लिए अभी तक बहुत ही अच्छे बन के रहे थे, ठीक है, कोई ऐसे पर्सन की नकाब भी उतर सकते हैं इस महीने में, ठीक है, आपके सामने आ सकते हैं। और जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपको इस महीने में थोड़ा अपने पार्टनर से केयरफुल होकर बातें करना है। आपको ब्लेमिंग एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहना है, नहीं तो उनके साथ आपकी कुछ फाइटिंग एनर्जी में आप रह सकते हो। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन बन सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बन सकते हैं। तो इनसे अगर थोड़ा आपको बचना है तो आपको अपने पार्टनर से बहुत ही पोलाइटली हैंडल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। अगर कुछ टाइम के लिए वो अकेला रहना चाहते हैं तो उनको अकेला रहने की आपको टाइम देना है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम में वो फंसे हैं, आपके साथ कुछ बुरे बिहेव पहले करते हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश करो कि वो आपके साथ क्यों बुरे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। पहले ही ब्लेमिंग एनर्जी में मत जाओ, आपको थोड़ा फ्रेंडली तरीके से उनके साथ बातें करना है, उनको समझने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर उनके सामने भी आप कुछ उनके तरीके ही पेश आए अपने कंट्रोल को खोकर, तो उनके साथ आपकी कुछ बड़े हैवी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकते हैं, दोनों में ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन बन सकते हैं, ठीक है। और इस महीने में आपके पार्टनर के या आपके अंदर कुछ ईगो ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं, जिसके कारण भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इनसे थोड़ा बच के रहिएगा माय डियर। कोई भी ईगो को अपने अंदर मत लाए। आप जितना ईगो को लाएंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे। और जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना, आप अगर कोई आपके पर्सन अगर आपको कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के लिए आपको छोड़ दिए थे, तो आपकी वैल्यू अभी वो समझ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ पुराने बीता हुए पल को वो याद कर रहे हैं, चेंज आ रहे हैं टाइम में, ठीक है। और वो उनकी ईगो शटर हो रहे हैं, अभी वो ईगो डेट से गुजर रहे हैं, ठीक है। और अब समझ रहे हैं कि आप उनके लिए क्या थे, और जिसके लिए वो आपको छोड़े थे वो सारी सिचुएशन उनके लिए क्या है, ठीक है। और वो आपको अभी मन ही मन ऐसा दिखा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए वर्ल्ड हो, ऐसे कुछ एनर्जी में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कुछ कॉल मैसेज उनके तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं। प्लेफुलनेस की कार्ड भी आए हैं और मोरालिटी की कार्ड आए हैं। तो मोरालिटी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड होते हैं, तो जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो सकते हैं कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है। और एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं। जो लोग अपने खुद को हील कर चुके हो, ठीक है, अभी अपने रिलेशनशिप के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, उनके लिए ऐसे कुछ होने वाले हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग अभी भी खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, अपने पार्टनर को अभी भी चेस कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हो, सिर्फ वो क्या काम कर रहे हो उनके पीछे आप जा रहे हो, उनकी डीपी चेक कर रहे हो, उनकी सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, ऐसा कुछ काम में अगर फंसे हुए तो मतलब आप समझ लेना कि आप चेजिंग एनर्जी में है, आप हील नहीं हो पाए हो अभी तक। और जब तक आप उसको लेट गो नहीं करेंगे, वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनको अपने सारी एनर्जी दे रहे हो और वो आपकी एनर्जी को लेकर भाग रहे हैं, ठीक है, एनर्जेटिक लेवल पे। तो आप अगर उनको एनर्जी देना बंद करेंगे, तब उनके दिल में एक वैक्यूम क्रिएट होंगे, जिसके लिए वो बहुत ही उतावले हो जाएंगे और वो आपके पास एनर्जी लेने के लिए आएंगे। तो आपको कभी भी बैलेंस नहीं खोना है। जब आप बैलेंस खो देंगे तो आपसे वो रन करते जाएंगे।
ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए होते हैं माय डियर। ठीक है, तो अपने वैल्यू को इंक्रीज करो माय डियर। ठीक है, और जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो सकता है आप किसी पार्टी ओकेशन पे जाकर, ठीक है, किसी फ्रेंड्स गैदरिंग पे जाकर, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाकर, या अपने वर्किंग फील्ड में, ऐसे कोई जगह पे जाकर, या सोशल मीडिया साइट पे आपको कोई पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक रिलेशनशिप बन सकते हैं। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए किस प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए किस प्रोफेशन इस सितंबर महीने में अच्छे जाने वाले हैं ओवरऑल। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं ट्रैवल। तो अगर आप कुछ ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस करते हो, ट्रैवल एजेंट हो, ठीक है, तो आपके लिए, या आप किसी एमएनसी से भी जुड़े हुए हो, आपके लिए आपकी ये ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हो, आपके लिए आपकी कैरियर ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स। You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life works. तो आप अगर किसी एनिमल से जुड़े हुए हो, एनिमल्स की एनजीओ है, या एनिमल रिलेटेड बिजनेस करते हो, या आप एनिमल की डॉक्टर हो, तो भी आपके लिए आपकी प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं आप जितना इस महीने में एनिमल से जुड़े रहेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आप अपने तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी अपने तरफ गेन करोगे, एक पॉजिटिव ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से आप गेन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिस्ट। Engaging in an artistic activities is beneficial to your career and every other area of life. तो अगर आपके अंदर कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है तो उनको बाहर लाने की कोशिश करिए। अगर आप कुछ एंटरटेनिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपके लिए वो प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी। रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर कैरियर। तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हो, आपको और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने स्टडी नॉलेज आपको और थोड़ा इंक्रीज़ करना है। जब आप इंक्रीज़ करोगे आप आगे जाकर उनके लिए रिजल्ट्स देखने वाले हो। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हो आपको और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है इस महीने में। ठीक है, जितना मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स पाने वाले हैं। अगर कोई अनसक्सेसफुल होते हो या हुए हो पिछले टाइम में तो उनके लिए आपको हताश होना नहीं है, उनके लिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आप आगे अच्छे कर सकते हो। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको और थोड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, आप कम एनर्जी देके ज़्यादा एनर्जी नहीं पा सकते हो। यूनिवर्स आपको इस महीने में वो चीज़ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं रोमांस ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। लव एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। लिब्रास के लिए ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड आए हैं अनरिक्यूटेड लव। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो अब में से कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत ही अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ही परेशानी में से गुजर रहे हो। आपकी सेपरेशन अभी अभी हुआ है या आपकी लव लाइफ में अच्छी कंडीशन नहीं है, तो उसके लिए मुझे यूनिवर्स लव एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप शायद आप में से कुछ लोग कुछ कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स उनको आपसे छीन सकता है। और इसीलिए वो आपसे कहना चाहते हैं आप जिसमें अच्छे डिवाइन लव ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके लिए डिवाइन नहीं है, वो अनरिक्यूटेड लव है। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप में अभी और कुछ नहीं बचा है, तो बेटर यही होगा कि आप उनको फोर्सफुली अचीव करने से अच्छा होगा कि आप उनको स्पेस दे। अगर वो आपके लिए डिवाइन लव है तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, और अगर वो कार्मिक है तो उनको जाने दे, नहीं तो आप अपने आने वाले ग्रोथ को, अपने डिवाइन लव को भी अपनी तरफ से खो सकते हो। ठीक है, और आपको अभी लग सकता है कि नहीं आपके लिए वो ही सब कुछ है, लेकिन अगर जब आप डिवाइन लव से मिलेंगे, अगर वो आपके लिए डिवाइन नहीं है और आप जब डिवाइन लव से मिलोगे तो आप समझ जाओगे कि आप इसी की वेट कर रहे थे अभी तक।
ठीक है, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ट्रस्ट मानिए, अगर आपके पर्सन आपसे बिछड़ना चाहते हैं तो उनको स्पेस दीजिए, लेट गो कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर वो आपके डिवाइन लव है वो आपके पास ज़रूर लौट के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से इस महीने में मिल सकते हो। अपने दुख भरे टाइम आपके लाइफ में आपने अगर बिता चुके हो तो वो आपके लाइफ में ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पर भी सोलमेट की कार्ड आए थे। तो कुछ लोगों के लाइफ में आपके जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में नए नए आप सोल जर्नी से गुजर सकते हो। आप एक डिवाइन लव से आपकी यूनियन हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लाइफ में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे निकल कर एक नए रिलेशनशिप में एंट्री करने वाले हो। और कुछ लोग जो लोग बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में हो आपके लाइफ में, आप अपने पार्टनर से अगर आप दोनों ही ईगो से ऑपरेट ना करें तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम, एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखने वाले हो। ठीक है, और बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आप पे से बहुत सारे लोग इस महीने में एक लव अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हों। ठीक है, आप बहुत ही अट्रैक्टेबल पर्सन इस महीने में रहने वाले हों। कोई भी पर्सन आपके प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी हो सकता है कि वो अपने सामने खुल के एक्सप्रेस ना करें। ठीक है, लेकिन मन में आपके लिए बहुत ही एक फीलिंग्स, एक पैशनेट फीलिंग्स वो आपके दिल में रख रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो आप अच्छे रिलेशनशिप में हो या नए नए रिलेशनशिप में भी जुड़ने वाले हो, कोई पर्सन आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्टेड महसूस करने वाले हैं। ठीक है, और आप भी अपने तरफ रोमांटिक लव अट्रैक्ट करने वाले हो इस महीने में। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है। तो चलिए अभी देख लेते हैं डिवाइन ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए इस महीने में क्या एनर्जी है। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, स्टे कम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको यूनिवर्स कह रही है जो भी सिचुएशन क्यों ना आए आप उनसे उतर सकते हो। ठीक है, आप उनसे आगे निकल सकते हो। बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। इस महीने में आपकी फेथ कम हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी फेथ उठ जाए यूनिवर्स से, गॉड से, खुद के ऊपर से। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए वो अपने कर्मा के अकॉर्डिंग आपने फेस कर रहे हो, अपने पूर्व जन्म की या इस जन्म की, लेकिन आगे जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अगर आप फेथ रखें, यूनिवर्स के साथ जुड़े रहे, गॉड के साथ जुड़े रहे। और जितना हो सके, अगर कोई पर्सन आपको चीट किए हैं या आपको धोखा दिया है या आपके साथ बुरे बर्ताव किए हैं, फिर भी आपको ह्यूमैनिटी अपने अंदर से नहीं खोना है, अपने दया भाव को आपको अपने अंदर से नहीं खोना है। यही आपकी पहचान है और इसी से ही आप डिवाइन से जुड़ पाओगे। अगर आप उस पर्सन की तरह आप अपने अंदर हेट को रखेंगे, आप अपने अंदर की दया भाव को मिटा देंगे तो आप डेविल एनर्जी में एंट्री करोगे, वो आपके लिए सही नहीं होगा माय डियर। तो आप अगर यूनिवर्स से, गॉड से जुड़े रहना चाहते हो, अपने अंदर की फेथ को नहीं खोना है और आपको ह्यूमैनिटी भी दिखाना है इस महीने में, दया भाव को आपको कंटिन्यू रखना है, आपको शांत रहना है कोई भी सिचुएशन पे। ठीक है, काम रहना है और खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर भी आपको भरोसा दिखाना है कभी कभी। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी है और आप दूसरे के लिए एक लाइट बन सकते हो, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। आप किसी को जल्दी भरोसा मत करो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सभी को ट्रस्ट ना करो। ठीक है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं जो पर्सन आप ट्रस्ट के काबिल है उनको आपको ट्रस्ट करना नहीं है, सबको संदेह के नज़रिया से आपको नहीं देखना है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है माय डियर, बस आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत ही अच्छे सोच विचार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एक्शन लेने से पहले, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से और कुछ कीवर्ड्स क्या है। ओके, तो यहाँ पर आए हैं, देखिए फिर से फेथ आ गए हैं। तो आपके लिए फेथ रखने की इस महीने में इंतहा हो सकते हैं। ठीक है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए माय डियर। ठीक है, और फैमिली के ऊपर भी थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा किए जा सकते हैं इनके बारे में भी आपको सोचना है। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको अच्छे बिहेव बना के रखना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है। हो सकता है कभी कभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर थोड़ा रूड बिहेव
दिखा दो, ठीक है, क्योंकि आप खुद के अंदर कंट्रोल में नहीं रहोगे, या अपने पार्टनर के साथ भी आप लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में जा सकते हो, या अपने वर्किंग फील्ड में भी किसी पर्सन के साथ छोटे छोटे बात पे आप चिड़चिड़ा हो सकते हो। इस चीज़ से आपको थोड़ा निकलना है, इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। कोई भी पर्सन आपको अगर प्रोवोक करते हैं तो उनके बातों में जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। और अपने विल पावर जितना स्ट्रॉन्ग करोगे आप आगे जाकर उतनी ही सक्सेस पाने वाले हो। अपने कोई भी जगलिंग सिचुएशन है, कोई भी टफ सिचुएशन है, कोई भी स्टक सिचुएशन है, आप उनसे निकल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।